सबसे पहले तो ये बताइए कि नागपुर से जो बॉम्बे एक फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैं सच बताऊँ, ये तो एकदम डेस्टिनी से हुआ है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। पहली अच्छा। बात तो यस, माय मॉम एंड डैड वाज अ थिएटर एक्टर बट दे यूज्ड टू एक्ट इन नागपुर। तो जैसे आपने फिर अपना ऑडिशन और एक्टिंग हाँ। स्कूल वाली जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट कब मिला फिर आपको? फर्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक मुझे 4 साल लग गए थे। तो जो बड़ा लीप था जो 4 साल के बाद, वो कौन सा था और वो किस तरह से मिला? वो बालाजी के साथ ही था, जोधा अकबर शो में कैमियो था 3 महीने का। एक्चुअल में आप ऐसे किसी के फैन गर्ल रहे हो कि? मुझे शाहरुख सलमान दोनों पसंद है। ओके, तो मिले हो आप उनसे? आपका ऐसा मैंने कोई देखा moment? है ऐसे 1-on-1 तो खैर नहीं मिली, बट अवार्ड शो में देखा है मैंने। किसी एक शादी में मैंने सलमान को देखा था, तो वो ही देखते रह जाओ ऐसी वाली फीलिंग आती है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए सेलिब्रिटीज़ और आज मेरे साथ कोई ऐसा है जिन्होंने नागपुर से बॉम्बे तक की जर्नी तय की और उसके बाद टीवी पे वो काफ़ी जाना माना नाम है। शी इज़ द फेवरेट मराठी मुलगी, none other than अंकिता खरे। हाय अंकिता, वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप नागपुर से हो और गुम है किसी के प्यार में जो एक हाईएस्ट TRP रेटेड शो था, आप उनका एक पार्ट भी रह चुकी हो। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि नागपुर से जो बॉम्बे एक फर्स्ट स्टेप होता है वो कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैं सच बताऊँ, ये तो एकदम डेस्टिनी से हुआ है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। पहली बात तो यस, माय मॉम एंड डैड वाज अ थिएटर एक्टर बट दे यूज्ड टू एक्ट इन नागपुर, क्योंकि उन्हें कभी उस टाइम पे ऐसा मौका नहीं मिला कि मुंबई आके ट्राई किया जाए, तो नागपुर में प्लेस करते थे। इनफैक्ट मेरे पापा ने कई प्लेस लिखे हैं, नाना पाटेकर के साथ भी उन्होंने परफॉर्म किया है नागपुर में। सो वो थोड़ा सा खून में था। बट देन व्हेन माय डैड पास्ड अवे, सो मॉम वॉज अलोन। तो फिर एक नागपुर में इंस्टीट्यूट था जिसमें एक्टिंग सिखाते थे, तो मम्मी ने कहा अकेली हूँ तो कुछ अभी मन नहीं लग रहा है, तो चली जाती हूँ, थोड़ा सीख लेती हूँ, फिर से अपना पैशन जगाना वो एक होता है ना। सो दैट्स हाउ शी सेड कि आई वांट टू गो टू मुंबई एंड आई वांट टू लाइक गिव ऑडिशंस, बिकॉज उन्होंने कहा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जो भी है मुंबई में है, तो आप ग्रुप के साथ मुंबई चलो, हम 4-5 दिन ऑडिशंस देते हैं। सो शी केम टू मुंबई एंड देन व्हेन शी केम बैक शी वाज लाइक कि ये ना ईमेल आईडी है, यहाँ पे मेल करना होता है। एंड आई वाज गिविंग माई 10th एग्जाम दैट टाइम, तो आई थिंक नहीं 10th की नहीं, फर्स्ट ईयर में थी मैं। तो मम्मी ने कहा कि मेल कर दो मेरी पिक्चर्स, तो मैंने अपनी फ़ोटो मेल कर दी। एंड हफ्ते भर बाद मुझे कॉल आया कि किसी शो से कि पवित्र रिश्ता है, उसमें हम एक छोटा सा कैमियो रोल है, तो आप सिलेक्ट हो चुके हो। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में। तो मुझे लगा मैं तो हीरोइन बन गई यार। मुझे कॉल आया, तो माय मॉम वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। तो मम्मी ने कहा ठीक है तुम फ्लाइट से जाओ, मैं पीछे से ट्रेन से आती हूँ। तो दैट्स हाउ आई लैंडेड इन बॉम्बे। आई थिंक वो एकदम किस्मत वाला था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, या कुछ सपने में भी नहीं सोचा था, कुछ था ही नहीं वैसे। राइट, और एक फैमिली सपोर्ट ही आपको शुरुआत से मिल गया, तो इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब घर वालों ने भी नहीं बोला था कि एक्टर बनो या कुछ, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे चाचा कि नहीं पढ़ाई करनी है, हमें CA करना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे ही सपने देखे थे। एक्टर वाला तो नहीं देखा था, बस लिखा था शायद तो आ गई। राइट, जो किस्मत में वो कोई छीन नहीं सकता। सो आपने कहा कि आपने कैमियो किया था पवित्र रिश्ता में, तो वो क्या कैमियो था और क्या किसके साथ था? वो भी एक बहुत फनी स्टोरी है। तो मुझे ज़रा भी एक्टिंग नहीं आती थी, जैसे कि मैंने कहा कि सपना तो था ही नहीं, तो मुझे एक्टिंग का A भी नहीं आता था। तो एक पवित्र रिश्ता में बहुत बड़ा 20 साल का लीप हुआ था, जिसमें अर्चना ही अंकिता का रोल कर रही थी। तो उसकी बेटी बनी थी जिसका नाम इन्होंने अंकिता रखा था। तो उसका कुछ फ्लैशबैक दिखा रहे थे ये लोग कि 3-4 एपिसोड का काम था, बट मैं एक्टिंग ही नहीं कर पाई। मैं सेट पे पहुंची, और पवित्र रिश्ता जो था वो बहुत ऐसा महाराष्ट्रियन फैमिली में देखा जाने वाला शो था। तो मेरे अगल बगल सब लोग देखते थे, मेरी फैमिली देखती थी। तो मैं जब सेट पे पहुंची तो मैं सबको ऐसे देख रही थी, ओह माय गॉड, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन से दुनिया में आ गई। तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाई, मुझे रोना था तो मैं हंस रही थी, एंड डायरेक्टर बोला अंकिता आपको रोना है, मैं नहीं कर पाई, तो मुझे निकाल दिया था उस शो से। ओके, यस। सो बट फिर मुझे था कि नहीं अब यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ तो करना है। फिर मैंने कुछ एक्टिंग क्लासेस लिए, सीखने लगी, ऑडिशंस देना स्टार्ट किया।
तो फिर आगे मुझे काम मिलता गया, बट वो जो जिस चीज वहाँ के पे लिए आई थी वहाँ वो हुआ मैं नहीं। अपना इंसल्ट करा के बाहर आ गई। आप काफी ऑनेस्ट हो, नहीं तो लोग बोलते हैं एक्चुअली इट डिडंट वर्क आउट, काफी नहीं, सुपरफिशियली नहीं। बोलते हैं, पर आपने काफी नहीं ऑनेस्ट भाई, मुझे जरा भी एक्टिंग नहीं आती थी। और बात एक्टिंग की भी नहीं है, मैं पहली बार वो स्टार स्टक वाला जो फील होता है, हाँ। जिनको मैं टीवी पे देखती थी, आज तक मैंने, मतलब मैं बोलूं, जिन्होंने टीवी पे एक दिन का भी काम किया होगा उनको भी कभी सामने से नहीं देखा था। गॉट तो इट। इतने बड़े लोग जिनको मैं रोज टीवी पे देखती थी, उनको सामने देखना मेरे लिए, वही मैं चुप हो गई। ओ माय गॉड, ये है वैसा वाला वो फील था। हाँ, तो टंग टाइड हो जाता है इंसान, नर्वसनेस हो और जाती कभी है। किया भी नहीं था, तो वो एक एक्सपीरियंस वैसा था थोड़ा सा। तो ये तो बालाजी का शो था, एंड Yes. बालाजी इज लाइक टीवी में पायनियर्स है। या। तो फिर जब आपने वापस शुरुआत की, तो फिर बालाजी जाने में आपको डर लगा कि यार वहाँ पे ऑलरेडी रायता फैला था या ऐसा कुछ? नहीं, सब लोग भूल चुके थे और ऐसा कुछ ये भी नहीं था। और मेजर ऐसा कुछ बहुत मेजर रोल नहीं था कि ठीक है 3-4 दिन का ही रोल था, तो लोगों को याद भी नहीं था उतना कि हाँ यही वो है। तो राइट। भूल चुके थे। फिर ऑडिशंस देना मैंने स्टार्ट किया बालाजी से। इनफैक्ट मैंने बालाजी के साथ भी फिर जोधा अकबर भी किया मैंने उनके साथ। Okay. हाँ, तो ऑडिशंस भी दिए मैंने बालाजी में, उनके साथ शो भी किया मैंने बालाजी के साथ। तो वैसे तो फॉर्चुनेट रही हूँ हाँ, थोड़ा सा। टच वुड। सो जैसे आपने फिर अपना ऑडिशन और एक्टिंग हाँ। स्कूल वाली जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट कब मिला फिर आपको? फर्स्ट प्रोजेक्ट आई थिंक मुझे 4 साल लग गए थे मिलने में। 4 साल लग Yes, गए। तो yes. उस 4 साल में आप कुछ और मॉडलिंग एड्स कुछ वगैरह? कुछ भी नहीं। मैं विरार में रहती थी, वहाँ से ट्रेन से ट्रैवल करती थी, अंधेरी उतरती थी, बस पकड़ती थी और ऑडिशंस देने जाती थी। ओह। प्रोडक्शन हाउसेस की मैंने लिस्ट बना के रखी थी कि अच्छा ये प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मेरी मम्मा भी मेरे साथ उस टाइम पे How sweet. जब आती थी, तो हम लोग फिर इन्फिनिटी मॉल में जाते थे, तैयार होते थे थोड़ा सा। मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था। मेरे लिए मेकअप वॉज लाइक कि हाँ काजल लगा दिया, लिपस्टिक लगा दी, मेकअप डन। तो वैसे वाला था। तो 4 साल लग गए यही? हाँ ऑफ कोर्स। मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स कट में जब ऑडिशन देने गई थी, मैं वहाँ से भी भाग के आई थी, बिकॉज मैं और मेरी मम्मा गए थे और वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, वेल ड्रेस्ड, हेयर बने हुए, मेकअप किया हुआ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं, मेरे लिए मेकअप तो मतलब लिपस्टिक और काजल, तो मुझे लगा यार इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मम्मी चलो भागो यहाँ से। जो पहले से ही मतलब आप इतना ज्यादा देख के डर गई थी रियलिटी मैं। चेक? हाँ, कि अरे यार नहीं हो ही नहीं सकता। मतलब अब मुझे पता है कि, अब मुझे लगता है कि नहीं, वो थोड़ा सा मेकअप और हेयर कर लो, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो तो आप अच्छे दिख सकते हो। तब मुझे नहीं पता था। तो जो 4 साल में कभी ऐसा लगा कि यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे, छोड़ दूँ कुछ और कर लूँ, मतलब वो टाइप का माइंड स्पेस कभी आया? नहीं, एक्चुअली फैमिली अगर सपोर्टिव होना तो बहुत हेल्प होती है। मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं हो जाएगा, कर लेगी। और ऐसा नहीं 4 साल एकदम ही कुछ नहीं किया, बट वो जो ऑडिशन प्रोसेस था उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। Correct. तो कभी 4 दिन का कई काम कर लिया, कभी छोटा सा कैटलॉग शूट कर लिया, कुछ कर लिया, ऐसे छोटा छोटा चल रहा था। ऐसा नहीं कि एकदम ही कुछ नहीं कर रही थी, छोटा छोटा चल रहा था। मतलब जो वर्थ इट भी नहीं है शायद, बट उस टाइम पे वर्थ इट था वो मेरे लिए। कहीं 3,000 रुपये भी मिल गए तो वो बहुत वर्थ इट था। करेक्ट। तो वैसे सर्वाइवल हो रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा। तो मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं हो जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। अगर बैकअप मिल जाता है तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जो बड़ा लीप था जो 4 साल के बाद, वो कौन सा था और वो किस तरह से मिला? वो बालाजी के साथ ही था। जोधा अकबर शो में कैमियो था 3 महीने का, तो वो मैंने किया। उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। फिर एन टीवी का शो आता था, लाइफ का रिचार्ज, जो कि जयपुर शूट हो रहा था, फिर वो मैंने किया। वो 6-8 महीने चला है। तो ये मेजर शोज थे जो 3-4 दिन के बाद मैं महीनों के लिए, 4 महीने कहीं 6 महीने, वैसा जो काम मैं कर रही थी वो आई थिंक बालाजी के साथ ही स्टार्ट हुआ था। तो जोधा अकबर तो पीरियोडिक थी, तो उसमें कितना डिफरेंट था? क्योंकि आउटफिट, मेकअप इतना ज़्यादा लाउड हो जाता है। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मेरा पहला शो था। लैंग्वेज महाराष्ट्रियन और वो एकदम उर्दू। राइट। बहुत गालियाँ भी खाई है मैंने सेट पे, तो डायरेक्टर भी बहुत गालियाँ देते थे, अरे यार ऐसे नहीं करना है। बट हाँ, आप तभी सीखते हो जब, राइट। तो वैसे ही मैं सीख पाई हूँ। अच्छा ना, ऑन ग्राउंड आपका लर्निंग। इनफैक्ट मुझे लगता है आप ऑडिशन से भी बहुत चीजें सीखते हो। एज एन एक्टर आप डिफरेंट जब कैरेक्टर्स प्ले करते हो ना, तो ऑडिशन से भी बहुत सारी चीजें सीखते हो आप।
एंड उसके बाद जैसे गुमे किसी के प्यार में और भी एक दो शोज है जो काफी बड़े थे, जो सास बहू वाला भी शो था, अजब सास की तो गजब वो बहू। कैसे फिर आपको मिला? अजब सास की गजब बहू की कहानी ऐसी थी कि मुझे कास्टिंग वाले हैं वो बहुत टाइम से ऑडिशन मंगा रहे थे और मैं कहीं व्यस्त थी तो नहीं दे पा रही थी, और उन्हें उनकी साउथ इंडियन कैरेक्टर था, वो पंजाबी सास एंड साउथ इंडियन बहू, तो वो साउथ इंडियन बहू उनको मिल नहीं रही थी। तो उसमें भी मेरी ना सारी कहानियाँ ही रही है बेसिकली। तो मैंने ऑडिशन भेजा नहीं, फिर उन्होंने मुझे गुस्से में कॉल किया कि अरे यार मैं ऑडिशन मंगा रहा हूँ। मैंने कहा सॉरी मैं बना नहीं पाई, तो मैं आपको पुराना ऑडिशन भेज देती हूँ। तो उन्हें वो लुक अच्छा लगा क्योंकि वो भी ढूंढ रहे थे, शायद उन्हें उनके दिमाग में जो था वो नहीं मिल रहा था। तो उन्हें लगा कि हाँ शायद ये कर सकती है। फिर चैनल ने मुझे बुलाया मिलने के लिए, एंड देयर लाइक कि आप साउथ इंडियन में 2 लाइन बोल के दिखाओ। एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं आता यार साउथ इंडियन में कुछ भी बोलना। साउथ इंडियन, मैंने कहा मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे साउथ इंडियन नहीं आती बोलनी। तो कहते साउथ इंडियन टच में बोल के दिखाओ। तो मैंने बोला, मैंने ब्लंटली बोल दिया कि मुझे नहीं आता। फिर मैंने कहा मैं सीख जाऊंगी। फिर प्रोड्यूसर ने मुझे दूसरे दिन बोला कि आपने ऐसे क्यों बोला वहाँ पे कि आपको बोलना नहीं आता। मैंने कहा सच में नहीं आता, मैं क्या करूँ। बट उन्होंने कहा कि ठीक है आप इतना टाइम लो, ये हमारी स्क्रिप्ट है, आप 2 दिन में थोड़ा सा सीख के प्रिपेयर करके हमें ऑडिशन भेज दो। तो मैंने बहुत सारे शोज़ देखे, फिल्म्स देखी जिसमें जो कैरेक्टर साउथ इंडियन में बात करते हैं। तारक मेहता में जो अय्यर है, फिर हिमानी शिवपुरी ने ही एक फिल्म में साउथ इंडियन प्ले किया था। तो वैसे सीख के फिर मैंने ऑडिशन बनाया और उन्हें अच्छा लगा। तो दैट्स हाउ आई लैंडेड डूइंग अजब सास की गजब बहू। ओके, सो मतलब आपने काफी ग्राउंड वर्क किया उसमें, होमवर्क किया आपने। यस यस यस, उसमें बहुत ज़रूरी था क्योंकि उनको प्रॉपर साउथ इंडियन टच चाहिए था कि अयो हम क्या करता है, ऐसे वाले वो लैंग्वेज चाहिए था उन्हें। तो वो सीखनी पड़ी। तो फिर जब आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट्स मिले, फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स बहुत खुश थे, अभी भी खुशी है। फिर आप शिफ्ट कर गए अंधेरी, क्योंकि वही एक अपग्रेड होता है। हाँ, मैं आई थिंक 2 साल बाद ही शिफ्ट कर गई थी। हाँ, फिर मैं मलाड में पीजे में रहती थी क्योंकि आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। राइट। तो 2 साल बाद मैं शिफ्ट हो चुकी थी अंधेरी। हाँ, तो वो धीरे धीरे मतलब अपग्रेड हो रही थी लाइफ भी, ऑफ कोर्स विद दैट, ग्रेटफुल। तो जैसे आपने, जैसे मैंने आपकी जर्नी देखी, आपने सिर्फ टेलीविजन शोज ही किए हैं, कुछ आपकी जो शॉर्ट फिल्म्स थी वो ओटीटी पे आई है। हाल ही में ओटीटी भी काफी पिकअप हुआ है, एंड जब कोई एक एक्टर बन जाता है तो रहता है यार नहीं यार अब टीवी बहुत हो गया, क्योंकि बहुत जॉब की तरह एक मोनोटोनस हो जाता है, मुझे सिल्वर स्क्रीन पे आना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो वो कभी आपका ऐसे दिमाग में आया? ऐसा मेरा नहीं है कि मेरा वो वाला सिचुएशन नहीं आया अभी तक कि टीवी बस हो गया। आई लव डूइंग टीवी। तो 12 घंटे काम करना मुझे अच्छा लगता है, 12 घंटे 13 घंटे जब मैं काम करती हूँ, सेट पे रहती हूँ। बट हाँ, आई एम ओपन फॉर ओटीटी फिल्म्स, ऑफकोर्स किसी नहीं करनी होती है, तो आई एम ओपन फॉर दैट। मैं इवन आई एम ट्राइंग फॉर दैट, ऑडिशंस भी दे रही हूँ मैं। तो देखते हैं कब वर्कआउट होता है। यहाँ तक आ गए, मुझे लगता है वो भी हो ही जाएगा कभी ना कभी। जब आप इतना काम करते हो और टेलीविजन में इतना कुछ, मतलब सब कुछ दे देना पड़ता है, क्योंकि आपने बताया जयपुर में शोज थे और तो आप कुछ और भी नहीं कर सकते हो। और जब ये रियलिटी शोज आते हैं और इनके इतने फेम हो मिल जाती है, और उसमें तो रैंडमली किसी को भी ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है नाइंसाफी हो रही है, हमें भी एक चांस दे रियलिटी शो में, इतना फेम मिलता मुझे है? ऐसा लग रहा है ना, ये अभी अभी हुआ है। जब लॉकडाउन के बाद, जब सोशल मीडिया क्या है ये लोगों को पता चला, क्योंकि उससे पहले तो लोग टीवी फिल्म्स यही देखते थे। लॉकडाउन के बाद वो टिकटॉक आया, इंस्टाग्राम आया, ये सब चीज़ें पहले थी नहीं। मुझे लगता है चैनल को शायद उनसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए उन्हें ले रहे। टीआरपी शायद उनकी वजह से ज़्यादा मिल रही है उन्हें, चाहे बिग बॉस हो, खतरों हो, कोई भी रियलिटी शोज हो, सारे रियलिटी शोज उनको ज़्यादा उनसे टीआरपी प्रॉफिट मिल रही है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग आज उतनी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता तो है कि ऑफकोर्स हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। बट ठीक है, सबकी अपनी किस्मत है। अब उनको उनकी किस्मत से आसानी से मिल रहा है, शायद उनके लिए भी शायद आसान ना हो वहाँ तक पहुँचना। तो उनकी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है, लेट्स सी। और अगर आपको चांस मिलता है कोई रियलिटी शो करने का, तो आर यू ओपन टू इट? यस, आई एम ओपन फॉर इट। लाइक बोल्ड वाला भी, और लाइक थोड़ा सा सटल वाला? नॉट बोल्ड वाला। बिग बॉस के लिए यस, आई एम ओपन फॉर इट। खतरों के लिए भी ठीक है। आप कर लेते हो खतरों से? मुझे बस एक ही चीज़ से डर लगता है, थोड़ी क्रीपी क्रॉली से डर लगता है, और उसमें भी सांप से। बाकी तो मुझे लगता है मैं कर लूँगी। हाइट्स, फायर और किसी का भी डर नहीं है? नहीं है, डर है, बट मैं कर लूँगी वैसे, क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना, एडवेंचर करना अच्छा लगता है, कि फ्लाइट से कूद जाओ। I think curiosity is something that keeps you alive also as an actor. Yeah. और
हम जैसे लोगों के लिए ना, जिनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, उनको ऐसा है कि करना ही है, अब ये मौका मिला है तो बस कर दो, फाड़ दो यहाँ हाँ, पे। डू और डाई। यस, तो वो मुझे लगता है मैं attitude कर से तो लूंगी। हो ही yes, जाएगा, हाँ, आई एम श्योर। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप जब फर्स्ट टाइम गए थे, आप स्टारस्ट्रक हो गए थे, एक्चुअल में आप ऐसे किसी के फैन गर्ल रहे हो कि एकदम से लाइक जैसे शाहरुख खान मेजरली जिनसे बात करती हूँ वही जवाब आता है, आपका ऐसे कोई रोल मॉडल रहा है ऐसे कि मतलब ओ माय गॉड लाइक? मुझे शाहरुख सलमान दोनों पसंद है। ओके, तो मिले हो आप उनसे, आपका ऐसा मैंने कोई देखा moment? है ऐसे 1 on 1 तो खैर नहीं मिली हूँ, बट अवार्ड शो में देखा है मैंने, किसी एक शादी में मैंने सलमान को देखा था, तो वो ही देखते रह जाओ ऐसी वाली फीलिंग आती है, बट अभी तक वो मौका नहीं मिला कभी ऐसे 1 on 1 वाला। हाँ, मेरा बिग बॉस कर जाने का भी एक वही रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है मैं सलमान से मिल पाऊंगी यार, वो मेरा नाम बोलेंगे अंकिता, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे अंकिता लिए। तो वैसे भी वो लोखंडे तो थी, तो अंकिता तो नहीं 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 फेमिलियर है। नहीं, हाँ फेमिलियर है, बट मुझे अपने लिए चाहिए। आई नो बट नाम तो फेमिलियर है, सुन हाँ, भी लिया ही होगा। सुन भी लिया होगा, बट मुझे चाहिए कि मुझे बोले अंकिता करे कहीं में जाओ तो वो पहचाने। तो अभी जैसे आपने इतने टीवी शोज किए, तो क्या होता है जब आप शूट करते हो तो एक फैमिली की तरह हो जाता है, Yes. लाइक वो लगता ही नहीं है कि आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, फिर सडनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वैसे अभी भी कौन है ऐसे जो अभी भी आपके टच में है एंड आपका बहुत अच्छा रैपो है? टचवुड सभी टच में है मेरे, मेजरली जितने लोग हैं, इवन घूम के भी जितने लोग हैं, सब ऑलमोस्ट टच में हैं, सबसे हफ्ते में कभी बात हो जाती है, इनफैक्ट डायरेक्टर है, प्रोडक्शन टीम है, उनसे भी बात हो जाती है, अच्छा। एक्टर्स से भी बात हो जाती है। तो क्योंकि मैं थोड़ी ना बबली टाइप की हूँ तो मैं सबसे बना लेती हूँ। हाँ, तो यू लाइक यू आर गुड एट कीपिंग Yes, रिलेशनशिप। तो yes, लोग yes. ऐसे प्रोजेक्ट के बाद फिजल आउट हो जाता है हाँ, यूजुअली। मतलब वो तो होता है क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि Right. आप एक शो कर रहे हो, 1 साल आपका शो चल रहा है, आप 1 साल रोज सेट पे जा रहे हो, महीने में 20-25 दिन आप सेट पे हो, और अचानक से फिर सब अपनी अपनी लाइफ में, कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई कहीं बिजी हो गया, बट कांटेक्ट है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, महीने 1.5 महीने में कोई बात हो गई, या तो आजकल तो सोशल मीडिया है ही है, हाँ, वो तो स्टोरीज पे भी रिएक्शंस आ जाता है, हाउ यू डूइंग, तो वैसे टच में तो है ऑलमोस्ट। आपने एक बहुत एक्साइटिंग शो किया था, उसका नाम था फटाका चाची। नहीं, शो का नाम था लाइफ का रिचार्ज। ओ अच्छा, उसमें कैरेक्टर था फटाका चाची। ओके, बट ये फटाका चाची इज वेरी लाइक कैची। एक्चुअली वो कॉमेडी शो था जिसमें एक चाचा जो बने हुए थे, वो बेसिकली हर किसी पे लाइन मारते ऐसा दिखाया था, तो सब उनको बोलते शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, तो वो कहते हैं आज की डेट में तो सब सोशल मीडिया से ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, तो मैं ऑनलाइन चाची ऑर्डर करूँगा। तो वो बेसिकली मेरी एंट्री भी वैसी हुई थी, एक बॉक्स में बंद करके गिफ्ट रैप करके चाची आती है, जो कि बहुत फटाका होती है, जिसपे फिर पूरा मोहल्ला लाइन मारता है, तो उस टाइप का वो कैरेक्टर था। तो अभी जैसे कि आपने इतने एक्साइटिंग शोज किए, अभी पाइपलाइन में क्या है आपके? अभी 1-2 शोज के लिए बात हो रही है, तो लेट्स सी, और कुछ OTT के लिए भी मैंने ऑडिशंस दिए हैं, तो जहाँ जो वर्कआउट होता है अच्छे से तो वो करेंगे। अभी आपको टीवी से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, और मैंने देखा है कि टीवी शोज ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बूम होता है ना, स्पेशली इंडियन नहीं होते, बट बाहर वाले ज़्यादा टीवी शोज देखते हैं। हाँ, मलेशिया साइड के, पाकिस्तान also, यस। इवन मुझे बहुत सारे US के भी फैन मिले थे। एक बार मैं मंदिर गई थी उज्जैन में, तो वहाँ पे कुछ US की फैमिली आई थी, बेसिकली गुजराती फैमिली है, बट दे आर शिफ्टेड टू US। तो आई वाज शॉक्ड टू नो दैट कि US में शो देख रहे वो, राइट, कि हम आपको रोज देखते हैं, हम तो US में रहते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा अच्छा US में भी टीवी देखा जाता है, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था। तो ऐसे हो रहा ना, यहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ के अभी ज्यादा इंडियन चीजें देखते हैं। पर टीवी की ऑडियंस टीवी की आज भी है, जो आज मेरी मम्मी, उनको OTT नहीं समझ आता है, उनको मार दाढ़ी क्या है। हाँ, तभी तो अनुपमा चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट। आज भी खाना खाते वक्त अनुपमा लगाती है, सीरियल से लगाती है, मेरी नानी दादी सीरियल से लगाती है, तो कुछ ऐसी ऑडियंस है टीवी की जो शायद हमेशा टीवी की रहेगी। राइट, वो जेन जी के टाइम पे शायद चेंज हो जाए, करेक्ट, अभी है, बट अभी एटलीस्ट 10-20 साल तो है, उसके बाद तो देखा जाएगा, उसके बाद तो और क्या क्या नया आएगा वो भी हमें पता नहीं, AI भी आ गया अब तो
ऐसे फैंस जब होते हैं तो आपको ऐसे कभी कुछ ऐसे गिफ्ट्स मिले? क्योंकि मैंने देखा है लोगों को आईफोन मिलता है, पता नहीं एलवी इतने की बैग्स महंगे तो वैग्स गिफ्ट मिलते हैं। नहीं मिले खैर अभी तक, बट हाँ कुछ प्यारे प्यारे जैसे फोटोग्राफ्स के वो हाँ, scrap books हाँ वगैरह, स्क्रैप हाँ। बुक्स या कुछ पिलोज बना देते हैं, ऐसे कुछ हैंडमेड गिफ्ट्स बहुत सारे मिले, बट ऐसे महंगे और नहीं। और आई ऐसे डोंट कोई थिंक सो मुझे ऑब्सेस्ड आशिक या ऐसे कोई जैसे डीएम्स आते हैं वो तो वैसे आते रहते हैं। आते रहते, बट ऐसे कोई लैंड अप ऐसे स्टॉकिंग वाला कोई इंसिडेंस नहीं नहीं हुआ? ऐसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ कि स्टॉक कर रहा हो या कुछ, बट हाँ डीएम्स तो आते रहते हैं। चीजी वाले ऐसे? हाँ 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 वो तो। और जब भी आप ये जो आपका 4 साल का स्ट्रगलिंग फेज था, तो यहाँ पे तो ज्यादा ऐसे थोड़ा एक बोलते मैं कास्टिंग में हूँ, आप आ जाओ, वो अरे वो कैसे आपने मुझे ना ओवरकम आज किया? मैं बताऊं, मुझे सामने वाले को देख के समझ आ जाता है। हाँ। 2 लाइन वो बोलेगा मुझे समझ आता है कि बंदा झूठ बोल रहा है। वो 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे लगता है इन्फिनिटी मॉल में मीटिंग के लिए बिठा बिठा के लोग यशराज की फिल्में बना देते हैं। करेक्ट, हाँ। जबकि उनके जेब में वो फूटी कौड़ी होती नहीं है, Correct. सॉरी टू से, भगवान ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ हाँ। इतनी बड़ी बड़ी चीजें। अरे मैं ना कल आदित्य के साथ बैठा था। कौन आदित्य? आदित्य चोपड़ा, ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड, तो आपको मिला दूंगा मैं। इतनी झूठी बातें बोलते हैं, और उस टाइम पे जब आप नए नए आते हो तो शायद आप बिलीव कर लेते हो, Correct. क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं होता है कि कौन कर सकता है कौन Right. नहीं कर सकता है। बट अभी मुझे पता है कि वो 4 साल का एक्सपीरियंस इतना है कि Filter बता कर सकती सकते हूँ हो मैं, आप। यस हु इज राइट हु इज रॉन्ग। करेक्ट। तो अभी तो हमने काफी सीरियस बातें कर ली है, तो हाँ। लेट्स डू सम रैपिड फायर। डन डन। ओके, सो लेट्स बिगिन द रैपिड फायर। या अगर एक्टिंग नहीं करते तो आज क्या करते? मैं सीए स्टूडेंट हूँ, तो शायद मैं सीए बन जाती। ओह माय गॉड। आधा आधा सीए किया है, पूरा नहीं। आपका ड्रीम रोल क्या है? कोई स्पेसिफिक जॉनर? जॉनर मुझे नेगेटिव रोल्स करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कुछ ऐसा जो एकदम गुंडी हो, या फिर जैसा जेनिफर विंगेट ने किया था साइको, तो ऐसा कुछ मुझे करना है। ओके, आपको पॉजिटिव रोल वर्सेस नेगेटिव रोल, व्हाट डू यू प्रेफर? आई थिंक नेगेटिव रोल, बिकॉज बहुत सारे शेड्स होते हैं ट्राई करने के लिए। किस एक्टर के साथ आप रोमांटिक सीन करने का ड्रीम है आपका? कार्तिक आर्यन। अच्छा, मुझे लगा सलमान आएगा, तो कार्तिक आर्यन है तो okay. नहीं मतलब अभी अभी थोड़ा कार्तिक पे क्रश है। शाहिद पे था पहले, फिर उसने शादी कर ली। आपका सबसे एम्बैरेसिंग ऑडिशन याद है? हाँ है ना, मैंने अभी बताया था कि हाँ, मैं वो भाग के आ गई थी, तो वो एम्बैरेसिंग। इससे ज्यादा I don't think कुछ embarrassing हो सकता है। देख के ही भाग के आ गई थी मैं। पैजामाज और ड्रेस ऑफ कैमरा मूड क्या होता है आपका? पैजामास। कौन सा सेलेब है जिसको देख के आप टोटल फैनगर्ल मोड में चली जाती हो? आई थिंक यस सलमान शाहरुख। फोन के अलावा एक चीज जो आपके बैग में हमेशा होती है? लिपस्टिक। आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करोगे, ओटीटी या ब्लॉकबस्टर पे लीड रोल? आई थिंक ओटीटी। फिल्टर फ्री सेल्फी या फुल ग्लैम शूट, आपको क्या पसंद है? वैसे फिल्टर फ्री सेल्फी, बट पोस्ट करने के लिए थोड़ा ग्लैम शूट के लाइक्स ज़्यादा आते हैं। दैट्स ट्रू। आपकी सीक्रेट गिल्टी प्लेजर क्या है, चॉकलेट, ऑनलाइन शॉपिंग या बिंज वॉचिंग? ऑनलाइन शॉपिंग। सेम। अपनी लव लाइफ को एक मूवी टाइटल देना हो तो? प्यार किया तो डरना क्या। ओह माय गॉड, फुल ऑन सलमान खान। तो ये था हमारा रैपिड फायर, और आपने काफ़ी अच्छे से फास्ट आंसर्स दिए। जाते जाते ऑडियंसेस को, आपके फैंस को कुछ मैसेज आप देना चाहते हो, देन गो मैं अहेड। बस यही कहूँगी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है अब तक, तो मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं जो भी करूँ उसमें आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। Thank you so much. It was a wonderful Thank you. conversation.